हो गया। तो प्यारे बच्चों, मैं आप लोगों से ये कह रहा हूँ कि आज जो हम पढ़ रहे हैं वो हम पढ़ रहे हैं वर्ब टू हैव कॉन्सेप्ट के बारे में, है ना। वर्ब टू हैव, प्रेजेंट वर्ब टू हैव हम लास्ट डे भी पढ़ चुके हैं। इस सेंटेंस में मतलब इस कॉन्सेप्ट में क्या क्या होता है भाई। हमने कहा था देयर आर ओनली 8 सब्जेक्ट्स, आई यू दे बी एंड ही सी इट नेम। तो लुक एट आवर फिंगर्स, है ना। अपने हाथों को देखिए। किसको देखना है? अपने हाथों को देखना है। देखो 1 2 3 4 4 फिंगर्स है। इधर हमारे 4 सब्जेक्ट रहेंगे। कितने रहेंगे? इधर 4 सब्जेक्ट। कितने रहेंगे? 4। काउंट कर लो इसको बिल्कुल। जैसे आई, क्या बोलेंगे हम लोग? आई यू दे वी। क्या बोलेंगे? फिर से बोलिए एक बार। आई यू दे वी। क्लियर? क्या बोलेंगे यहाँ पर? आई यू दे वी। हो जाएगा यहाँ पे। अब आई यू दे वी हमको इसका हिंदी पता है, हमें अब इसका हिंदी पता है। क्लियर है ना हम लोगों को? जैसे दिमाग में आएगा मेरे तो क्या आना चाहिए? आई। जैसे तुम्हारे आयत क्या आना चाहिए? यू। जैसे उनके आयत क्या आना चाहिए? दे। उनके आयत क्या आना चाहिए? दे। और हमारे आयत हो वी। क्लियर हो गए चारों सब्जेक्ट? यस सर। ध्यान से देखना क्योंकि इन चारों का रोल है। जैसे हम लोग अब इधर आते हैं, ये वाले एंड को क्लियर हो गया क्योंकि आई यू देवी। कौन सी देवी? आई यू देवी। कौन सी देवी? आई यू देवी। आई यू देवी। अभी दुर्गा देवी, अभी नवरात्रि चल रही है, दुर्गा देवी जी का पूजा पाठ चल रहा है। आज कन्या भोज भी चल रहा है, पता है। तो हमारे हाथ में कौन सी देवी है? आई यू देवी। याद रखना, मेरे, तुम्हारे, उनके और हमारे। याद रहेगा सब्जेक्ट, है ना। आई यू देवी। क्या बोलेंगे? आई यू देवी। याद रहेगा। हिंदी दिमाग में चलना चाहिए, इंग्लिश बाहर आना चाहिए, है ना। हिंदी, है ना, इज इन आवर माइंड एंड इंग्लिश वी हैव टू से आउटसाइड। ओके, हिंदी हमारे मुंह में होना चाहिए। इधर वाले हैंड पे आते हैं। लुक एट अवर राइट हैंड्स, है ना। व्हाटएवर यू कैन यूज नाउ योर हैंड्स। ओके, जो भी हाथ आप उपयोग करना चाहते हो आप कर सकते हो। तो इधर वाले आते हैं, हम बोलेंगे यहाँ पर वह, है ना, ये और नाम। तो हम बोलेंगे वह। अब मान लो यहाँ पे लड़का है, यहाँ पे हम बोलेंगे ही। क्या बोलेंगे यहाँ पे? ही। यहाँ पे लड़की तो हम क्या बोलेंगे? सी। भाई यहाँ लड़का तो क्या बोलेंगे? ही। यहाँ लड़की है तो क्या बोलेंगे? सी। तो हम क्या बोलेंगे? ही सी। क्या बोलेंगे? ही सी, है ना। यहाँ पर ही आएगा, यहाँ पे सी आएगा। और यहाँ पर हम बोलते हैं किसी को क्या? ए, है ना, या ये या इसके, ऐसा बोलते नहीं बोलते हैं। तो इसके जब हम बोलेंगे तो क्या आएगा? इट। क्या आएगा? इट। तो देखो 3 सब्जेक्ट हो चुके हैं हमारे, है ना। ही सी इट, है ना। हमने कहा भाई उसके तो ही, हमने कहा उसके सी, हमने कहा इसके इट। और जैसे मान लो कोई किसी पर्सन का नाम आता है, किसी व्यक्ति का नाम आता है, किसी वस्तु का नाम आता है, तो हम क्या उसका नाम लेके बोलेंगे? तो हम यहाँ पर एक ही नाम लेते हैं, राम का, है ना, क्योंकि भगवान राम का नाम लेने से सब काम हो जाते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ क्या लेंगे? राम। ठीक है, तो हम बोलेंगे ही सी इट नेम। हो गया। अच्छा, इधर वाले हमको पता है, हम कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं वर्ब टू हैव। क्या पढ़ रहे हैं? वर्ब टू हैव। तो है ना, we know that we will have to use now to आयु देवी he she it name with have and he she it name with has। मतलब आयु देवी के साथ क्या लगाना है हमें? have। क्या लगाना है आयु देवी के साथ? have। और he she it name के साथ? has। he she it name के साथ? has। कंफर्म? तो अब हमारे दिमाग में पहले हिंदी टू इंग्लिश और फिर लास्ट में ओनली इंग्लिश। मैं आपको पूरे चारों सेंटेंस इधर के हैं हिंदी से इंग्लिश बता रहा हूँ। ठीक है, चारों सेंटेंस हिंदी से इंग्लिश बता रहा हूँ भाई। मैं जैसे मैंने कहा, सपोज लुक एट, क्या है? चौक। भाई मेरे पास क्या है? चौक है। तो अब इसको इंग्लिश में बोलना है हमें कि मेरे पास चौक है, आई हैव चौक। मेरे पास चौक नहीं है, आई हैव नॉट चौक। क्या मेरे पास चौक है? हैव आई चौक। फिर जैसे हमको पता है यहाँ कौन था? यहाँ पे तुम्हारे, यू। क्या था यहाँ पे? यू। तो हम बोलेंगे तुम्हारे पास चौक है, यू हैव चौक। तुम्हारे पास चौक नहीं है, यू हैव नॉट चौक। क्या तुम्हारे पास चौक है? हैव यू चौक। भाई उनके पास चौक है, दे हैव चौक। उनके पास चौक नहीं है, दे हैव नॉट चौक। क्या उनके पास चौक है? हैव दे चौक। हैव दे चौक। कंफर्म हो गया पूरा। और यहाँ पे हम क्या बोलेंगे? हमारे पास चौक है, वी हैव चौक। क्या बोलेंगे? वी हैव चौक। हमारे पास चौक नहीं है, वी हैव नॉट चौक। और क्या हमारे पास चौक है? हैव आई चौक। हैव आई नहीं बोलने, हैव वी चौक। हमारे को वी कहते हैं। क्या कहते हैं हमारे को? वी। चलो वन टाइम रिवाइज करते हैं वापस से। हमारे पास चौक है, आई हैव अ चौक।
हमारे पास चौक है। वी हैव चौक। क्या बोलेंगे? वी हैव चौक। हमारे पास चौक नहीं है। We have not chalk. क्या हमारे पास चौक है? हैव वी चौक। कंफर्म हो गए चारों सब्जेक्ट। अब इन चारों का हिंदी हमारे पास होना चाहिए दिमाग में। भाई मैंने आपको अभी चारों के हिंदी और इंग्लिश, चारों सब्जेक्ट के हिंदी और इंग्लिश सेंटेंस बताए हैं। अब हमको क्या करना है? सिर्फ है ना इंग्लिश बोलना है। हिंदी यहाँ चलेगी और इंग्लिश मुंह से बाहर निकलेगी। हिंदी यहाँ पर चलेगी और इंग्लिश क्या होगी? मुंह से बाहर निकलेगी। तो आपको कैसे बोलना है यहाँ पर समझ में? एक सेंटेंस बोल रहा हूँ, बाकी सब भाई मेरे पास चौक है ना। अब मैं इसकी पूरी इंग्लिश बोल के बता रहा हूँ आपको, ठीक है? Yes sir. चारों सब्जेक्ट में ओनली फॉर इंग्लिश। Yes sir. ओके? Okay. तो मेरे पास चौक है। अब हम पहले स्लो मोशन में फिर फास्ट मोशन में। ओके? पहले स्लो में बता रहा हूँ, है ना? मेरे पास चौक का आई हैव चौक, आई हैव नॉट चौक, या आप चाहो तो मन में मेरे साथ रिवाइज कर सकते हो, मान में लेकिन ओके? Okay. है ना? आई हैव चौक, आई हैव नॉट चौक, हैव आई चौक, यू हैव चौक, यू हैव नॉट चौक, हैव यू चौक, they have chalk, they have not chalk, have they chalk, we have chalk, we have not chalk, have we chalk। क्लियर? ये था स्लो मोशन में। अब हमको क्या करना है? फास्ट में करना है। इसे क्या करना है? इसको फास्ट में करना है। तो फास्ट में कैसे करेंगे? I have chalk, I have not chalk, have I chalk, you have chalk, you have not chalk, have you chalk, they have chalk, they have not chalk, have they chalk, we have chalk, we have not chalk, have you chalk। क्लियर? Yes sir. समझ में आया? तो ये चार सब्जेक्ट की हमें प्रैक्टिस करना है अच्छे से अभी। ओके? समझ में आया? अच्छी क्लास में ये चार सब्जेक्ट आपको अच्छे से प्रैक्टिस करना है ना। तो प्रैक्टिस के बाद फिर अपन मिलते हैं। ओके? लेट्स गो।